टू चैनल वीएस मेडिकल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ द नी जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस मैं सबसे पहले बता दूं लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर हमारा जो फीमर होता है वो मीडियल रोटेशन करता है, ठीक है ना, या फिर लैटरल रोटेशन करता है। एक तरीके से टिबिया भी होता है, वो भी मीडियल रोटेशन करता है या फिर लैटरल रोटेशन करता है। तो किस कंडीशन में कौन सा रोटेशन होने वाला है, लॉकिंग में फीमर का क्या रोटेशन होता है या फिर अनलॉकिंग में टिबिया का क्या रोटेशन होता है, किस तरीके से आपका मीडियल और लैटरल रोटेशन होता है आपका टिबिया में और फीमर में, इस पूरी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। और कैसे हमारा नी जॉइंट लॉक होता है और कैसे हमारा नी जॉइंट अनलॉक होता है, इस पूरी की पूरी कंडीशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि जो नी जॉइंट है इसकी जो मीडियल कॉन्डाइल होती है वो बड़ी होती है। जो फीमर की जो लोअर एंड है, फीमर का जो लोअर एंड होता है उसका जो मीडियल कॉन्डाइल होता है वो आपका बड़ा होता है। गाइज इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको बता देता हूँ सिंपल। ये देखिए आपकी फीमर है, दिस वन इज़ योर टिबिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए ये वाला जो फीमर का जो मीडियल कॉन्डाइल है, दिस वन इज़ योर मीडियल साइड एंड दिस वन इज़ योर लैटरल साइड। जो फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है ये बड़ा होता है और लैटरल कॉन्डाइल छोटा होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब गाइज बात करते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म की। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म हम दोनों ही कंडीशन में डिस्कस करेंगे, वेट बेयरिंग में भी और नॉन वेट बेयरिंग में भी, ठीक है ना। क्योंकि वेट बेयरिंग में समझना होगा कि कौन सी बोन मूव कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बेसिक क्लियर कर देता हूँ। गाइस जब हम वेट बेयरिंग में होते हैं, मीन जब हमारा वेट अर्थ पर पड़ रहा होता है, जब हमारा अर्थ ग्राउंड पर पड़ रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमारी फीमर मूव करती है। लेकिन जब हम नॉन वेट बेयरिंग में होते हैं तो उस कंडीशन में हमारी टिबिया मूव करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले लॉकिंग की कंडीशन को। सबसे पहले देखते हैं लॉकिंग में, ठीक, कि लॉकिंग के दौरान क्या होता है। लॉकिंग मीन्स होता है गाइस फुल एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो गाइस लॉकिंग की कंडीशन देखेंगे हम आपका वेट बेयरिंग में और नॉन वेट बेयरिंग में। ठीक है गाइस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। वेट बेयरिंग में देखेंगे और नॉन वेट बेयरिंग में देखेंगे। तो गाइस वेट बेयरिंग में जैसा कि आप जानते हो इसमें फीमर मूव करेगी, ठीक, और इसमें आपकी टिबिया मूव करेगी, ठीक है ना। क्योंकि फीमर मूव करेगी आपकी वेट बेयरिंग में और नॉन वेट बेयरिंग में टिबिया मूव करेगी, ठीक है ना। अब गाइस देखना है लॉकिंग की कंडीशन है फुल एक्सटेंशन की कंडीशन। तो गाइस जब एक्सटेंशन का 30 डिग्री रह जाता है, जब एक्सटेंशन का 30 डिग्री रह जाता है तब आपकी फीमर मूव करती है मीडियल डायरेक्शन में। मीन्स फीमर के अंदर हमारा मीडियल रोटेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो तब हमारा जॉइंट लॉक हो जाता है, ठीक। मीन्स जैसे कि हम अर्थ पर खड़े हैं एक तरीके से हम, ठीक है ना। अब हम डीप स्क्वैटिंग में हैं, जब हम डीप स्क्वैटिंग से ऊपर की तरफ उठते हैं और पूरा स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जॉइंट लॉक हो जाता है। गाइस जैसे ही हमारा जॉइंट लॉक होता है तो जितने भी लिगामेंट होते हैं, जितने भी कैप्सूल होते हैं, वो सारे के सारे टाइट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोज पैक्ड कंडीशन, ठीक है ना, क्लोज पैक्ड कंडीशन ऑफ द जॉइंट। तो यहाँ पर हमने देखा फीमर का मोशन, ठीक है ना, फीमर किस डायरेक्शन में मूव करती है लॉकिंग के दौरान। अब गाइज मान लीजिए जैसे कि हम किसी चेयर पर बैठे हैं, जैसे हम किसी चेयर पर बैठे हैं, हमारे जो लेग हैं वो स्ट्रेट हैं, ठीक है ना, लेग हमारे स्ट्रेट हैं। तो उस दौरान हमारी टिबिया मूव करती है, ठीक, टिबिया मूव करती है। अब गाइस जैसे ये मिडिल डायरेक्शन में मूव करी थी तो टिबिया हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, टिबिया हमारी लैटरल डायरेक्शन में मूव करती है। देखिए जैसे ही लास्ट 30 डिग्री रहता है तो हमारी टिबिया मूव करती है, हमारी टिबिया मूव करती है किस डायरेक्शन में, लैटरल डायरेक्शन में। तो वहाँ पर होता है हमारा लैटरल रोटेशन। ओके फ्रेंड्स, अब गाइज ये दोनों मोशन हो क्यों रहे हैं, क्या ये दोनों मोशन हम खुद कर रहे हैं, मीन्स वॉलेंट्री हैं या इनवॉलेंट्री हैं। गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों जो मोशन हो रहे हैं, आपका लैटरल रोटेशन जो हो रहा है या फिर मीडियल रोटेशन जो हो रहा है फीमर में,
ये ऑटोमेटिक रोटेशन है, मीन्स ये अपने आप ही हो रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन को फुल एक्सटेंशन को अचीव करने के लिए इन मोशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा लॉकिंग कंडीशन को, ठीक। तो लॉकिंग कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अब हम बात करते हैं अनलॉकिंग की। तो लॉकिंग के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जॉइंट हमारा क्लोज पैक्ड कंडीशन में जाता है या फिर लूज पैक्ड कंडीशन में जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस कंडीशन के अंदर जो हमारा जॉइंट है वो लूज पैक्ड कंडीशन के अंदर जाने वाला है, क्योंकि गाइस जैसे कि जब आप फ्लेक्शन करते हो, जैसे कि फ्लेक्शन किया आपने, तो आपका क्या होता है कि जो नी जॉइंट है उसके जो लिगामेंट होते हैं, उसके जो कैप्सूल होते हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं, थोड़े से ढीले हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं अनलॉकिंग की कंडीशन। अनलॉकिंग, ओके फ्रेंड्स, तो अनलॉकिंग की कंडीशन भी हम फिर से वेट बेयरिंग में देखेंगे और इधर से नॉन वेट बेयरिंग, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वेट बेयरिंग में आपकी फीमर मूव करती है, ठीक, और नॉन वेट बेयरिंग में आपकी टिबिया, ठीक है ना गाइस। अब गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो अनलॉकिंग होगी, जैसे कि आपका फ्लेक्शन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब फुल एक्सटेंशन हो चुका था तो नी जॉइंट हमारा लॉक हो चुका था। तो गाइस अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अनलॉकिंग होने से पहले आपका जो लैटरल रोटेशन हुआ था या फिर मीडियल रोटेशन हुआ था उसका जस्ट अपोजिट रोटेशन होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं कंडीशन ले रहा हूँ अनलॉकिंग की टिबिया में, ठीक है ना। नॉन वेट बेयरिंग की कंडीशन में टिबिया पर क्या मोशन होगा। अभी गाइस टिबिया पर हमने लैटरल रोटेशन देखा था वेट बेयरिंग वाली कंडीशन में, लेकिन अब टिबिया हमारी मीडियल रोटेशन करेगी, और जब तक ये मीडियल रोटेशन नहीं करेगी तब तक नी जॉइंट हमारा अनलॉक नहीं होगा। तो गाइस टिबिया इस कंडीशन में मीडियल रोटेशन करती है, टिबिया इस कंडीशन में मीडियल रोटेशन करती है। गाइस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि वेट बेयरिंग में हो रहा था जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमारी फीमर है, फीमर करेगी गाइस लैटरल रोटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा लॉकिंग एंड अनलॉकिंग कंप्लीट होता है। गाइस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो पॉइंट है कि गाइस मान लीजिए जैसे कि हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, नी जॉइंट का हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, यदि लॉकिंग के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो नी जॉइंट के फ्लेक्शन को रोक रहे हैं, तब उस कंडीशन में आपका जो मेनिस्कस है या जितने भी आर्टिकुलर कार्टिलेज वगैरह हैं, जैसे हाईलाइन कार्टिलेज होता है, तो गाइस उन सब में डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स क्योंकि जैसे हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो फ्लेक्शन के लिए तो मसल्स तो फोर्स लगा रही हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर है जो उस जॉइंट के बीच में फंसा हुआ है और इस कंडीशन में वो मीडियल रोटेशन या फिर लैटरल रोटेशन नहीं होने दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपके जॉइंट के अंदर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज़ आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। गाइज़ यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ।